ऐसा जो समाज सेवा का काम है उसमें आने से क्या होगा कि जैसे आप सब लोग हैं, थोड़ा एक मोटिवेशन होता है, जागरूकता, और जब जागरूकता होती है तो जागरूकता से ही सारे काम होते हैं। जैसे कहते हैं ना दिमाग के वो 10वां दरवाजा खुलता है, वो जागरूकता से खुलता है। जितने भी जो यहाँ पे ये दोबारा आवाज कैसे आ रही है? ठीक, जब बात सुन ली और इधर से उधर निकाल दी, लागू नहीं की तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे भगवान के भजन करते ना, तो किसी एक गुरु के पास जाएंगे वो कोई और मंत्र दे देता है, एक किसी और के पास जाएंगे वो कोई और मंत्र दे देता है। बात तो ये है, एक डॉक्टर के पास जाएंगे उसने कोई और दवाई दे दी, तो उसने कोई और दवाई दे दी। बात ये कि परहेज में रह के दवाई लेना। इसी तरह किसी भी मंत्र को पालना करना। जैसे वाल्मीकि जी के लिए कहा है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समाना, कि उन्होंने मरा मरा कह के ही वाल्मीकि महान हो गए। तो कोई भी चीज जो आज बताई है उसमें से एक भी चीज जाके घर में लागू कर लो, समझ लो वो घर का पूरा कल्याण है। ऐसे नहीं कि भाई कर ली, हाँ देख ली, ठीक है जी, लड़की को पढ़ा तो देते, पर ये मजबूरी है, वो मजबूरी है। मजबूरी कोई नहीं होती। छात्रवृत्ति मिलती है, सभी को मिलती है, जो गांव में तो आजकल सभी को मिलती है। और अभी जैसे कोई भात का काम पड़ जाए और गांव वाले पंच पटेल कह दें कि भाई 2 लाख दे, है ना, कई टीके में देना हो तो भाई अरे यार वहां ने तो 51,000 दे दिया तो मैं वहां से ऊपर दूंगा 61,000 दूंगा, तो वो कहां से आ जाते हैं? सारी चीज आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ मनसा होनी चाहिए। में खर्चा करना है या उसको ऐसी चीज में खर्च करना है कि हमारे घर का नाम हो जाए। कई बार ये व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, तो जो अच्छे अच्छे मैसेज ना मैं सेव कर लेता हूँ। कभी बैठे बैठे उसको पढ़ दो, कभी ट्रेन में जाओ तो पढ़ दो, कोई थोड़ा सा ज्ञानवर्धन होता है। तो उसमें एक दिन आया था कि भाई हम तो ये सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं कि यार आपने कोई जो है 10 बोरी का धर्म कर दिया तो उसकी आपकी चर्चा जी हो तो अब कई साल तक चलेगी, तो उसकी भी चर्चा कई साल तक चलेगी। ठीक है, महीने 15 दिन में सब भूल जाते हैं किसने धर्म किया, कल दूसरे ने कर दिया, परसों तीसरे ने कर दिया, है ना। आज गांव में किसी ने 11 लाख का टीका दे दिया तो किसी ने 12 का दे दिया, परसों आप देखो, खुद सोच लो कि 5 साल पहले किसने कितने पैसे दिए, नहीं पता किसी को। तो झूठे आडंबरों में पैसे नहीं खर्च करने। जो ठीक है, आपने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने आपका नाम रोशन किया तो अपना परिवार का नाम रोशन हो जाएगा, मूंछ वैसी ऊंची हो जाएगी। झूठ को छोड़ दो नहीं अब हो जाता है। अहंकार छोड़ दोगे तो आपको जो है, अब यही गांव में कुछ होंगे कि यार रामोतार ये प्रोग्राम कर रहा है, उसको कोई बच्चे को, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। ये केसी मीणा जी अपने डंडखेड़ा के एक्सीएन मेरे साथ पढ़े थे। तो अब हमारा तो क्या, गांव में आते हैं तो हमें फफूंदबाजी से दूर, हमने खेतों में तो घूमने का आके जी मैंने आईएएस की तैयारी करनी है। वो लड़के के बारे में मुझे पता था कि पढ़ने पढ़ने में कमजोर है, मतलब चलो वैसे ही वो जो ना ऐसे ही कहता रहता था। हमारे गांव में उसकी रिश्तेदारी थी तो वैसे प्रचार करता रहता था, भाई मैं आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है। तो वो आगे सलाह देने तो मजाक में देखो, तो केसी मीणा जी कहते कि भैया देख, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, तेरा पढ़ना मुश्किल है, वो याद नहीं होती, इसलिए उनको तू मतलब जनरल नॉलेज की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, अपनी आप सफलता मिलेगी। दूसरी, और लोगों ने सबने अपना बताया कि एक बच्चे का इंटरेस्ट किसमें होता है और हम उसको धक्के से कह देते हैं तू उधर पढ़। मैं आपको बताऊं कि आज यदि यहाँ पे कोई फैक्ट्री कोई स्थापित करना चाहिए तो आपके गांव में एक आदमी नौकरी नहीं लग सकता, क्योंकि उसकी उसमें काबिलियत नहीं किसी में। ऐसे रिश्तेदार ने, मैं लुधियाना में कलेक्टर था पंजाब में, तो मेरे रिश्तेदार कहते ये भी नौकरी लगा दो, नौकरी लगा दो। अच्छा, कहने का भी ऐसे वो कार्रवाई कुछ नहीं करते, जैसे कभी चलते फिरते मिल गए सामने, भाई मेरी नौकरी लगा देगा। आपके पास बीएड या कोई टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाने की नहीं है तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इस करके अच्छा, ये जरूरी नहीं कि कहीं पुलिस में लग जाए, भाई 3 नौकरी के अलावा चौथी नौकरी नहीं जानते। इस करके बहुत सारे ऑप्शन है। कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उसको कोई प्राइवेट काम वो कर सकता है। अच्छा, पर प्राइवेट काम है तो वो धंधा अपना सेट कर सकता है यहाँ पे, पर अब यहाँ वो प्राइवेट काम नहीं करते, वो तो बेशर्मी की बात है। तो बड़ी काम में चले जाओ, पंजाब के लोग वहां मिलेंगे आपको। काम करने में शर्म किस बात की? भाई झूठ बोलने में, चोरी करने में शर्म है, काम करने में तो कोई शर्म नहीं है।
इस करके जितना इंटरेस्ट किसी का हो, बायोलॉजी ले लो, बायोलॉजी ले लो, तो एक दो तो मैथ साइंस वाले से बायोलॉजी लेने, एक दो तो मैथ साइंस से कहे रास्ते में पैदल जाए, वो कहे कि यार इसमें तो नीम का नाम ही बहुत बड़ा है, वो बायोलॉजी का नाम है ना, पर नीम का नीम नहीं, उसमें इतना बड़ा सा नाम है। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपको धतूरे का नाम बताऊं, तो लंबा सा नाम बताए। तो उनकी ये हालत हो गई कि उनको वो नाम ही याद नहीं है, पढ़ाई तो दूर की बात हो। फिर उन्होंने आगे चल के संस्कृत ले ली। किसी ने कह दिया ना भाई आदमी क्या होगी, ना तो माँ बाप ना ही बच्चा, क्योंकि उसको पता ही। तो ये जो कैरियर काउंसलिंग सेंटर आज खोला है, उसका मकसद यही है कि आप वहां जाओ, पूछो। जैसे इकट्ठे होते हैं कि भाई वो मृत्यु बोझ नहीं करना है? रजनीश महाराज एक हुए थे, तो वो बाहर जाके उनका नाम ओशो हो गया, तो पूना में उनका आश्रम था, तो वो आश्रम में हम गए तो वहां तो अंग्रेज नाच रहे, झूम रहे, भजन चल रहे, जो नाच और भात इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया कि मैं तो एक भात में चला गया, उसके बाद हाथ जोड़ दिए, सुबह 4 बजे रोटी खाई, तो 3 दिन में सिस्टम ठीक हुआ, क्योंकि दिन की रात हो गई, रात का दिन हो गया। भाई भात चल रहा, नरसिंह जी का भात हो रहा, में क्या बात आती है कि भाई जो भी देना है उसको 10-11 बजे दे के, क्या उसको सुबह 4 बजे देना, क्योंकि चर्चा हो जाए, रे भाई तो पूरी रात। भाई आप बीटेक की डिग्री ले लो, लोग कितने बीटेक वाले घूम रहे हैं, कोई नौकरी मिल जाएगी बीटेक से सीधी? आगे कंपटीशन है। यदि बीटेक लिखने वाले हैं वो अपने क्षेत्र में माहिर है, नाचने वाली हीरोइन अपने क्षेत्र में माहिर है, हीरो अपने क्षेत्र, जो डायलॉग लिखने की, और जो भी मेरे लायक भी सेवा है, कोई जैसे रामोतार भैया आदेश करेंगे हम तो तैयार हैं। मेरे से कोई धन्यवाद सुमेर सिंह। और इसके बाद में जो कार्यक्रम होगा वो कहते हैं कि मैंने एक कविता शुरुआत में कही थी, दुनिया में शुरू एक दौर नया बच्चों के कदम से होगा। तो हम बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ये भारत के भविष्य हैं, तो हम इन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कहते हैं कि तिनके को अगर हवा मिल जाए तो फिर वो आंधियों का सामना कर सकता है। तो जो ये हमारे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हम इन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि भविष्य में ये हमें और बेहतर प्रतिफल दें। तो सबसे पहले मैं जिनका नाम लूं, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, जो भी हमारी प्रतिभाएं हैं आप यहाँ पर लाइन। सैनी, सुरेंद्र सैनी, हेमंत कुमार सैनी, हरि मोहन सैनी, छवि कौशिक और लोकेश सैनी। आप सभी जिनका भी मैंने नाम बोला है आप खड़े हो जाएं। दिनों के अभाव में इन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं बोर्ड कक्षाओं में। नरेश कुमार सैनी भाई जोरदार तालियां नरेश के लिए। और नरेश ने नरेशों वाला ही काम किया है, इन्होंने बहुत अच्छी परसेंट प्राप्त की है। वो कहते हैं कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चराग आंधियों में भी जलते रहे। देखिए तालियों का तो समा बन जाना चाहिए। देवेंद्र मीना, सतवीर गुजर, देवेंद्र मीना के बाद सतवीर गुजर। देखो समय का थोड़ा अभाव में जल्दी बोल देता हूं, अगर आप यहाँ हैं तो तुरंत आए आप फुर्ती से, बिजली की रफ्तार से। ललित कुमार सैनी, बोलू सैनी ना, करिश्मा मीना के बाद हैं गौरव सैनी। भाई इसके लिए भी जोरदार तालियां। हेमंत कुमार सैनी के लिए भी जोरदार तालियां। अजय कुमार का सनो बताओ भाई। अजय कुमार मीना सनो गोपाल लाल मीना, अजय कुमार मीना। उसके बाद में मैं कपिल कुमार सैनी। यही उनकी सफलता के बिल्कुल श्रेय इन्हीं को जाता है, इनके गुरु हैं वो। सौरभ सरदार तालियां। जगत सिंह धड़, हनुमान। आप हनुमान साय शर्मा को भी सम्मानित करें, हनुमान साय शर्मा। उसके बाद में है दिलीप कुमार मीना, अशोक कुमार सैनी,
सन ऑफ बच्चू राम सैनी, अशोक कुमार सैनी। बिल्कुल सम्राट अशोक और सम्राटों वाला काम किया है भाई, जोरदार तालियां अशोक के लिए। इसके बाद में अभय कुमार मीना। शराबों से ही होती है, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं, और मोनिका उसी का प्रति के लिए तालियां मनोज के लिए। लोकेंद्र मीना, लोकेंद्र मीना अगली प्रतिभाएं हमारी, लोकेंद्र मीना। लज्जा राम सैनी। प्रिया बैरवा, प्रिया बैरवा। जोरदार तालियां प्रिया के लिए भी। बताओ, लगता नहीं है, छोटा सा कद है। बताओ इरादे कितने बड़े, इरादे कितने बड़े। तो उम्मीद करते हैं आप इसी तरह का पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। बिल्कुल जोरदार तालियां ज्योतिबा फूले आदर्श विद्या मंदिर धांधोलाई के लिए। ज्योतिबा फूले ने भी शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, और उम्मीद करते हैं पहचाने हैं। और देसी भाषा में कहूँ तो आपनो जय, तो इसके लिए तालियां बजा दीजिए। ये हैं बहुत अच्छी कमेंट्री ये करते हैं, बहुत उर्दू भाषी हैं, ये इनकी विशेष बात है। और इसके बाद में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राजेंद्र गुरु जी को। मैनेजमेंट वगैरह सारी जो चीजों का जो मॉनिटरिंग है राजेंद्र जी ने किया है। राजेंद्र जी के लिए भाई तालियों का समा बांध दीजिए, इनने बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा। जोरदार तालियां इन प्रतिभाओं के लिए। देवेश अग्रवाल, धर्मेंद्र सैनी, अशोक सैनी के लिए भी जोरदार तालियां। और अब दोनों ही टीमें तालियों से स्वागत करें। रामतार जी थोड़े सामने। अब नंदगांव में करवा दिया क्रिकेट का महासंग्राम। क्रिकेट का महासंग्राम सुनो एक बात निराली, और हमने देखी यहाँ ट्रॉफी मोटरसाइकिल वाली। सुमेर सिंह साहब को मैं आवाज ही फिर मिले तुम्हें इससे अच्छे मौके, और शायद ये मौका मिले ना मिले, देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इससे अच्छे मौके दर्शक भी जोड़ के आए भाई, दर्शकों ने तो समा बांध दिया। चंद पंक्तियां दर्शकों के लिए समर्पित लगा। इससे अच्छे मौके दर्शक भी जोड़ के आए, कोई नाचे झूमे डांस करे, कोई ताली खूब बजाए। बिल्कुल यही आलम था दर्शकों का, कोई नाचे झूमे डांस करे, कोई ताली खूब बजाए, कोई ताली खूब बजाए, कोई बूढ़ा बच्चा यंग। एक टूर्नामेंट का हमने आयोजन किया है, क्रिकेट का रंग दिलाता ख्याली राम जी की याद, और खेल खेल में याद किया उन्हें। एक साल के बाद हमने उन्हें याद किया। आत्मा को नमन है भाई साहब रामोतार जी को, जयला राम जी को, भाई साहब जी को, सभी को। तो ये एक छोटी सी रचना थी इस क्रिकेट टूर्नामेंट पर, जो आपके सामने मैंने प्रदर्शित करी। ज्यादा बड़ा कवि या लेखक तो नहीं हूँ, बस इसी तरह से बातों ही बातों में लिए एलईडी। और भाई यहाँ तो खींच लियो सब। मीना शिमला टीम के लिए एलईडी। अब मुझे तो अफसोस है, मुझे डर इस बात का है कि आपस में बांटेंगे कैसे। चौथे वक्त आप आगे रहा करो। देखो जो ये खूबसूरत चेहरे होते हैं वो कैमरे के आगे आने के लिए ही होते हैं, बात ये है। तो जोरदार तालियां मीना शिमला टीम के लिए। अब मीना शिमला टीम चैंपियन की प्रमुख हकदार। संदेश दे दो कि अपनी जीत पर इतना गुरूर न करे, काफिर तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो हमारी हार के हैं। जो फालतू में स्विट्जरलैंड जा रहे हैं काला धन लाने के लिए, वो तो यहाँ छुपा पड़ा है। तालियां आलिया पाड़ा के लिए। बिल्कुल इनकी जीत पर मुझे एक शेर याद आता है कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चराग आंधियों में भी चलते रहे। मुसीबतें कदम कदम पर चट्टानें बनकर खड़ी रहे। जो चल निकले हैं दरिया तो फिर रोके नहीं रुकते। हवाएं खूब टकराएं रुकते। तो वो खेल का हुनर दिखाया है आलियापाड़ा टीम ने। मोटरसाइकिल बिल्कुल बताओ, कमाल है भाई, कमाल है, क्रिकेट का धमाल है, कमाल है भाई, क्रिकेट का धमाल है। वाह
आप भी कमाल कर रहे हो, बताओ। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि गम बहुत है छुपा लिया करता हूँ फोटो। देखो भाई साहब, आपके 1100 रुपए हो रहे हैं मेरे पास, जल्दी ले लो नहीं तो घोटाला हो जाएगा। क्या फायदा, घोटाला हो सकता है, ये भारत है, यहाँ सब कुछ संभव है। कहीं मैं इनको जेब में डाल 1100 रुपए चैंपियन टीम के लिए ज्योतिबा फूले। यार ऐसे कैसे दे दूं, रेवड़िया बांट रहा हूं। पुरस्कार है, हाँ, मैन ऑफ द सीरीज। भैया चाबी ले जाओ। रुपए कैलाश संजय मीना साहब अध्यापक, तीनों ही टीमों के लिए दे रहे 1100 रुपए। जोरदार तालियां मास्टर साहब के लिए। तो पहले भाई साहब 200 रुपए है, कैरेट गोल्ड है। सुमेर सिंह साहब ये 24 कैरेट गोल्ड है। देखो इधर इंडियन प्रो जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, साथियों यहाँ की जनता सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने अपना कीमती समय दिया। वैसे दोस्तों, मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह के कार्यक्रम स्माइल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा हर साल आयोजित किया जाएंगे और आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में हमारा अंतिम कार्यक्रम जो कि कानपुर में कंप्यूटर सेंटर खोलने का है, शुरुआत करने जा रहे हैं और आप सभी स्टाफ वहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी और हमारे संस्थान के द्वारा ये भी कोशिश की जाएगी कि उनको रोजगार भी दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सालों के साथ रहने दो। कार्यक्रम समापन की मैं घोषणा करता हूं और अंत में चलते चलते युवा साथियों के लिए जयशंकर प्रसाद की एक कविता। जयशंकर प्रसाद ने युवाओं से आह्वान करते हुए लिखा है कि हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रकाश समुद्र स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो। उसी मोमेंट पर फाइनल हुआ था, लोग डांस करने लगे।